हेलो बच्चों, मेरा नाम है मयूर और अपन आज देखने वाले फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर फॉर स्टैंडर्ड 8। इस चैप्टर में अपन पहले देखेंगे फोर्स क्या होता है, एंड दूसरा पॉइंट देखेंगे कॉन्टैक्ट ये दो पॉइंट आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो अभी देखेंगे अपन फोर्स मतलब क्या होता है। फोर्स मतलब क्या होता है भाई? फोर्स मतलब देखो, फोर्स मतलब जो है ना, पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मींस फोर्स। अभी देखो कि पुल मतलब क्या है कि तुम एखादा ऑब्जेक्ट जो है उसको पुल करेंगे। जैसे कि उसका एग्जांपल अपन बोल सकते हैं कि फुटबॉल। तो अपन जब फुटबॉल को पुश करेंगे तो फुटबॉल एक जगह पे से दूसरी जगह पे जाता है, तो अपन उस टाइम पे अपन उस फुटबॉल को फोर्स लगाते हैं। उसी को अपन बोलेंगे पुश, एग्जांपल फॉर द फोर्स। हाँ, एंड सेकंड एग्जांपल अपन देखेंगे जो कि पुल का है। जैसे कि तुम्हारे हाथ में कभी जैसे कि कुत्ता कुत्ता जो रहता है, उसका उसका जो बेल्ट रहता है वो तुम्हारे हाथ में रहता है और वो कुत्ता भागता रहता है और तुम उसका बेल्ट खींचते रहते हो, तो वो जो एग्जांपल है वो पुल का है। ओके, देन अपन नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स। ओके, देन अपन इसके बाद में देखेंगे कि कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। ओके, अभी कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या होता है एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है वो अपन देखेंगे। उसमें पहले अपन देखेंगे कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। ओके, उसमें अपन पहले देखेंगे कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। अभी कांटेक्ट फोर्स मतलब देखो, अ फोर्स which can be applied only when it is contact with an object is called contact force। ओके, अभी देखो कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या होता है। अ फोर्स which can be applied only when it is in contact with an object is called as contact force। अभी contact force मतलब देखो कि समझो कि एक आधा ऑब्जेक्ट जो है अपने कांटेक्ट में है और उसको तुम फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स को अपन बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। ओके, अभी उसका जो सब टाइप है वो पहले देखेंगे अपन कांटेक्ट फोर्स में।
उसका सब टाइप जो है वो मस्कुलर फोर्स है। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स का सब टाइप जो है वो मस्कुलर फोर्स है। अभी मस्कुलर फोर्स मतलब क्या होता है? A force that results due to the action of MUS muscles is known as muscular force। ओके, अभी देखो मस्कुलर फोर्स मतलब क्या होता है? अ फोर्स दैट रिजल्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। अभी मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल देखो, जब तुम कारपेंटरी का कुछ काम करते हो ना, उस टाइप पे जो ये रहता है, उसको क्या बोलेंगे तुम, जिसके जिससे तुम उसको प्रेस करते, जो हथौड़ी रहती है उसको प्रेस करते, तो उस टाइम पे अपने को जो है वो मस्कुलर फोर्स लगता है उस टाइम पे, और वो जो है वो कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है। ओके, देन अपन नेक्स्ट देखेंगे और मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल और क्या हो सकता है? ओके, मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल जो है, जब एलिफेंट जो रहता है उसको हेवियर लोड जो कैरी करता है, नहीं तो जो हॉर्स रहता है वो हेवी लोड जो कैरी करता है, तो उस टाइम पे उससे जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलेंगे कि उसको अपन क्या बोलेंगे? मस्कुलर फोर्स बोलेंगे, राइट। ओके, उसके बाद में अपन कांटेक्ट फोर्स का एक सेकंड सब टाइप देखेंगे, उसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, उसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, उसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। अरे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? देखो, अ फोर्स दैट एक्ट्स, अ फोर्स that acts that acts between two surfaces in contact and opposes the motion of one object over another is called force of friction। अभी फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या होता है? देखो, a force that can act between two surfaces in contact and opposes the motion of one object over another is called as force of friction। अभी उसका एग्जांपल देखो कि फॉर एग्जांपल जब एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर से नीचे आता है, एट दैट टाइम क्या होता है
कि जो पत्थर नीचे रहता है वो ऊपर वाले पत्थर को नीचे आने के लिए अपोज करता है। उसी टाइम पे जो फोर्स करता है उसको अपन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। अभी देखो नेक्स्ट टाइप जो है उसको अपन देखेंगे। नेक्स्ट टाइप जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, नेक्स्ट टाइप जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट टाइप जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है देखेंगे। ओके, एक मिनट वेट करो। अभी अपन देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। अभी पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ओके, a force a force which can be applied on an object without any contact is called non-contact force। ओके, अभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है देखो। फोर्स which can be applied on an object without any contact is called non contact force। अभी समझो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल अपन देखेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो मैग्नेटिक मटेरियल रहता है, जैसे कि तुम आयरन वगैरह कुछ बोलते हो, वो आयरन जो है ना, वो जब पुली की वजह से और क्रेन की वजह से तुम ऊपर उठाएंगे, हाँ, वो जो एग्जांपल है वो अपन बोल सकते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो उसका पहला जो सब टाइप है उसमें अपन देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स। ओके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का फर्स्ट जो सब टाइप है उसको देखेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन मैग्नेटिक फोर्स। ओके, फर्स्ट जो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स मतलब क्या होता है देखो। द फोर्स is exerted by a magnet on another magnet or any other magnetic material is called magnetic force। अभी देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। A force is exerted by a magnet on another magnet or any other magnetic material is called as
मैग्नेटिक फोर्स। अभी ये देखो कि तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट की वजह से जो आयरन जो है मैग्नेट की तरफ खींचा जाता है, तब उस फोर्स को जब आयरन मैग्नेट की तरफ आता है तो उस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। ओके, देन उसका अपन सेकंड सब टाइप देखेंगे। जो सेकंड सब टाइप है वो जो रहता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है। ओके, सेकंड सब टाइप ऑफ नॉन मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड सब टाइप देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अ फोर्स, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ फोर्स exerted by charged body on another charged or uncharged body is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी उसका एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, लाइक मैग्नेटिक फोर्स, this force is exerts without any contact between the two bodies। और जो कंघा रहता है जो तुम यूज करते डेली बेसिस पे, वो जब तुमने बालों पे ये किया और बाद में उसको एक पेपर के जो कटे हुए टुकड़े जो रहते उसके पास लिया, लेके गए, तो उसके वो जो चार्ज उसका जो रहता है कंघे पे, वो जो चार्ज उसको उस पेपर के टुकड़े को जो है वो खींच के लेता है। एट दैट टाइम जो फोर्स रहता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद का जो पार्ट है इस चैप्टर का वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।